हेलो एवरीवन, राधे राधे। मैं उमा अपने यूट्यूब परिवार को प्रणाम करती हूँ। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल उमा की दुनिया में। आ चुकी हूँ एक नए वीडियो के साथ। नई शुरुआत, नई कोशिश। समय है फिर से सुबह का, और हर एक सुबह बहुत प्यारी होती है, ये मेरा मानना है। और उस सुबह को हम किस तरह से अपने जीवन में ढालें कि वो बहुत अच्छी हो जाए। हम सभी ये कोशिश करते हैं कि हमारी सुबह बहुत अच्छी हो, जिस सुबह से ही पूरे दिन का काम निर्धारित होता है। तो काफ़ी काम हो चुके हैं सुबह के, बहुत सारे काम होते हैं हमारे पास, जो हर एक चीज़ का वीडियो हम नहीं बना पाते हैं। और ख़ासकर मैं तो नहीं बना पाती हूँ बिल्कुल, और चाहे सभी बना भी लें लेकिन मैं नहीं इतना कर पाती हूँ। जितना भी कर पाती हूँ, जैसे भी कर पाती हूँ, आप सभी के साथ शेयर करती हूँ। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल को जरूर प्रेस करिए। एक प्यारे से कमेंट के साथ अपना प्यार आशीर्वाद मुझे ज़रूर दें। धन्यवाद। और फिर शुरू कर दिए थे मैंने अपने काम, और ये वीडियो परसों का है। कल मैं वीडियो नहीं डाल पाई थी, तो सोचा कि आज ही आपके साथ शेयर कर देती हूँ। और मैं करने लगी थी पूरे घर की साफ़ सफाई, जो करने में काफ़ी समय लग जाता है। 1 से 1.5 घंटे का समय झाड़ू पोछा करने में लग जाता है। अगर सिर्फ झाड़ू पोछा करना हो तो फटाफट हो जाए, लेकिन सारे सामान को भी व्यवस्थित करके रखना होता है। अगर ये सारी चीज़ें व्यवस्थित नहीं रखी होंगी तो हम कितना भी झाड़ू पोछा कर लें, उससे कोई फ़ायदा नहीं, और समझ में भी नहीं आता साफ़ सुथरा। तो घर जब हमें खुद साफ़ सुथरा लगे और अच्छा लगे तो अच्छा फील होता है अंदर से। और झाड़ू पोछा हो गया और सारा सामान पड़ा हुआ है, ये चीज़ मुझे थोड़ा सा कम अच्छी लगती है। और आज मुझे खिलानी थी कन्या। नवरात्रि में मैंने कन्या भोजन नहीं किया था अपने घर में, तो सोचा कि कर देती। और उसके लिए मुझे फटाफट निपटाने थे अपने सारे काम। झाड़ू पोछा करने के बाद नहाया, और फिर उसके बाद खीर पूड़ी बनाने के लिए तैयारी शुरू करी। खीर जैसे ही बनने वाली थी बिल्कुल, वैसे ही गैस खत्म हो गई। तो भगवान हर पल इस तरह से परीक्षा लेते रहते हैं कि मैं तो कभी कभी परेशान हो जाती हूँ और सोच भी नहीं पाती हूँ कि किस तरह से ये हो रहा है मेरे साथ। 2-3 नवरात्रों से ये लगातार हो रहा है कि जिस दिन मैं कन्या भोजन कराने के लिए सोचती हूँ, उस दिन मेरा सिलेंडर ज़रूर ख़त्म हो जाता है। तो ये भी एक प्रकार की परीक्षा ही है। और फिर मैंने जिस तरह से भी हो पाया फटाफट खाना बनाया, और खाना बना के सभी को अच्छे से खिलाया। और फिर मुझे खाना बनाते बनाते काफ़ी देर हो गई थी। फिर मैंने खीर पूड़ी ही सिर्फ बनाई कन्याओं के लिए, और खीर पूड़ी ही खिला दी। और वैसे तो मैंने छोला भी गलाया था, लेकिन इसी वजह से फिर छोला मैंने नहीं बनाया, और खीर पूड़ी बच्चों को खिलाया। और कन्याओं ने काफ़ी अच्छे से मन से खाना खाया। और उसके बाद उनको विदा करने के बाद फिर मैंने खाना बनाना शुरू किया फिर से। और फिर मैं दोपहर का पूरा खाना बना के, और जब फुर्सत पाई तब कहीं जाके थोड़ी देर आराम किया। और चूल्हे में खाना बनाने में अब क्या होता है, सिर जैसे काफ़ी बोझा लद गया हो सिर में, इस तरह से फील होता है। और कितना काम पहले हो जाता था इसी शरीर से, और चूल्हे में खाना बनाना तो डेली का नियम हुआ करता था हम लोगों का। और चूल्हे में खाना बनाना इतना आसान नहीं होता, लेकिन चूल्हे का खाना काफ़ी अच्छा होता है। और जो लोग कर पा रहे हैं, चूल्हे में खाना बना पा रहे हैं,
वो बहुत ही ज़्यादा भाग्यशाली है कि वो अपने परिवार को एक स्वस्थ भोजन खिला रहे हैं। और मैं तो सोचते सोचते रह जाती हूँ, क्योंकि अकेले में और चूल्हे में क्या है कि बैठ जाओ तो जो बाहर के काम या एक्स्ट्रा जो भी काम होते हैं तो फिर करते नहीं बनता। चूल्हे में खाना बनाना इतना ज़्यादा कठिन भी नहीं है कि ना किया जा सके, लेकिन वही है कि जो जिस चीज़ की आदत पड़ जाती है फिर वो इसी तरह से बनी रहती है। कितना कितना खाना चूल्हे में बनाया गया है, लेकिन अब नहीं हो पाता है। हम कितना भी सोचें, और मैं खुद ही सोचती हूँ कि चूल्हे में ही खाना बनाया करूँ, लेकिन बार बार उठना बैठना और चूल्हे में बैठ के भी खाना बनाना पड़ता है। तो कभी कभी हम जो सोचते हैं वो कभी जीवन में होता ही नहीं है। और 2-3 बार से ये लगातार होते जा रहा है कि जब मैं कन्या खिलाने के लिए तैयार होती हूँ, अपना मन बनाती हूँ, तब गैस ख़त्म ही हो जाती है। और देखिए फिर मैं बनाने लगी थी पूड़ियाँ, खीर मेरी बन ही चुकी थी, और उसके बाद इसी में छोले चढ़ा दिए थे। और आज चूल्हा यहाँ पे रखना पड़ा, क्योंकि जहाँ पे रखती हूँ उस साइड में वहाँ सेटरिंग लगी हुई थी, और सेटरिंग की वजह से दरवाज़ा नहीं खोल रहा था। हालांकि अब काफ़ी आराम हो जाएगा मुझे उधर खाना बनाने में, क्योंकि अब बाहर से हवा भी नहीं आएगी इतनी ज़्यादा। और पहले क्या था, उस साइड में खुला था तो दिक्कत हुआ करती थी, लेकिन अब चूल्हे में खाना बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर उसके बाद देखिए कन्या मैंने बुला ली थी और सभी को बिठा के, और इसी तख्त पे मैंने बिठा दिया था कन्याओं को, और फिर रखने लगी थी कलश की पूजा की। और उसके बाद कन्याओं के पैर धुले, सिंदूर लगाया, रोली, और खुशबू के लिए इत्र। और हमारे यहाँ कोई खुशबू वाला तेल भी आप लगा सकते हो, खुशबू वाला तेल ना हो तो गरी का ही तेल लगा दो। तो मेरे पास तो चमेली का तेल रखा हुआ था, मैं हमेशा अपने पास रखती हूँ चमेली का तेल, वही मैं कन्याओं को लगा देती हूँ। और पहले तो मैं हर महीने कन्या खिलाया करती थी, लेकिन अब नहीं कर पाती हूँ। और उसके बाद देखिए ये पैर में धुलने लगी थी सभी कन्याओं के, और धुलती जा रही थी और पैर छूते जा रहे थे। और तख्त में काम थोड़ा सा कम करते बनता है, क्योंकि वैसे नीचे खिलाओ तो काफ़ी आराम से फटाफट काम हो जाए। और कलश मैंने रख दिया था, फिर कन्याओं के पैर धुला दिए, और अब दीप जला के पहले कलश की पूजा करूँगी और उसके बाद कन्याओं को खाना खिलाऊंगी। और ये हमारे यहाँ की जो नियम है, ये आज से नहीं, कन्या भोजन का, कन्या पूजन का बहुत बड़ा महत्व तो हमेशा से रहा है। और दोनों ही पक्ष में, चाहे चैत्र नवरात्रि हो चाहे शारदीय नवरात्र हो, दोनों ही पक्ष में हमारे यहाँ कन्याएं खिलाई जाती हैं। और ये देखिए ये हवन भी कर दिया था। जब कन्याओं को थाली लगाई जाती है तो उसी में से एक एक कौर कन्या देती है और वही लेके हवन में डाला जाता है। और अब बारी थी आशीर्वाद लेने की। तो जैसे ही मैं पैर छूने के लिए बैठी, वैसे ही ये एक छोटा सा बेटा था, मोहल्ले का ही था, तो पैर छूने के लिए मैंने बोला तो ये खुद ही मेरे पैर छूने लगा। और मैंने कहा नहीं बेटा, आज तुम हमारे पैर नहीं छूओगे, आज मैं तुम्हारे सबके पैर छूऊंगी। और कन्या पूजन हो और लंगूरों को ना खिलाया जाए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। तो कन्याओं के साथ 1-2 लंगूर भी मैं खिलाती हूँ,
और उसके बाद मैं करने लगी थी प्रणाम। इस तरह से परेशानी तो बहुत हुई, लेकिन फिर कन्या पूजन काफ़ी से अच्छे से समाप्त हुआ और इसी तरह से मैं हमेशा कन्या पूजन करती रही हूँ और भगवान से यही प्रार्थना करती हूँ कि इसी तरह से हमेशा अच्छे से करती रहूँ। और अब बारी थी सब बर्तनों को उठाने की और फिर उसके बाद बच्चों को भी पूड़ी खीर खिलाई और छोले मैंने उसी में चूल्हे में उबाल दिए थे और फिर जब गैस आई तब खाना बनाया। अगर आज का वीडियो थोड़ा सा भी अच्छा लगे तो मुझे सपोर्ट ज़रूर करिएगा।